राजभोग भोग करके गली गली नृत्य करके संतों के साथ भक्ति। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, इतना व्यापक है। राजकुमार राजा का बेटा महात्मा बुद्ध बनकर के पूरी दुनिया को बुद्धत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र के रूप में साक्षात रामो विग्रहवान धर्मा, स्वयं राम जी ही धर्म का अवतार है। लेकिन वो राम जी भी जब सनातन परंपरा के लिए वह नारायण न बनकर आते हैं तो वो फिर राज घराने में बैठ करके भोग नहीं भोगते, वो स्वयं बन जाते हैं। वो बन जाते हैं तो वो भी बन जाते हैं। ऐसे सनातन धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ। उसी सनातनीय परंपरा में आज पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर से अगर कोई बचा सकता है तो वो सनातन धर्म ही बचा सकता है। पूरी दुनिया के जीवों पर कोई दया कर सकता, हिंसा से अगर कोई बचा सकता। अभी वर्तमान में तो केवल जीवों का मांस बिक रहा। समय और परिस्थिति इतनी तेज चल रही कि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद इंसानों के मांस की मंडी लगी और कई जगह ऐसी परिस्थितियां प्रारंभ हो गई। लेकिन पूरी दुनिया को हिंसा से अगर कोई बचा सकता तो केवल और केवल सनातन धर्म बचा सकता, क्योंकि केवल हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मः, एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाता है। बाकी पूरे विश्व में नारियों को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बेटी को दुर्गा तो छोटे बालक को कृष्ण मान करके पूजा जाता है। एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें माताओं की पूजा होती, एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें नदियों को गंगा मान करके पूजते, एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें वृक्षों में वासुदेव मान करके पूजन करते, एकमात्र सनातन धर्म है जो सूर्य को भी नारायण मानता है, एकमात्र सनातन धर्म है जो चंद्रमा को भी देवता मानता है, एकमात्र सनातन धर्म है जो जल में भी वरुण देवता के दर्शन करके पूजा करता है। ऐसे सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोगों का जन्म हुआ, इसलिए पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व की नजर फिजी की तरफ होगी। यहाँ के प्राचीन देवालय, भगवान वासुकी नाग का मंदिर, जगह जगह देवालय, लंबा सा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध जगह, अजब गजब नाम है फिजी में। हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है लेगा लेगा। तो हम जब पहली बार आए तो हमने कहा हम रुकेंगे कहाँ? बोले लेगा लेगा में। हमने क्या लेगा? बोले लेगा जगह का नाम लेगा लेगा। तो हम जहाँ रुके उसका नाम लेगा लेगा है। और आज हम जहाँ आए हैं बुअम्बुआ लुबु, तो आज हम जहाँ आए हैं इस जगह का नाम है बुअम्बुआ लुबु। इस फिजी के रमणीक द्वीप भारत से लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, लगभग 8-10 हजार किलोमीटर दूर होगा। इतनी दूरी है, पर एक बात बोले, दोनों बहुत दिल के नजदीक है। लौकिक रूप से भी दिल के नजदीक है, दिलों से भी दिल के नजदीक है, कल्चर व संस्कृति के रूप में भी दोनों नजदीक हैं। वाह, राजगद्दी पीठ की स्थापना की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों देशों का बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता के रूप में एक दूसरे की सहायता देकर चलने वाले दो देश हैं। एक भारत है, एक फिजी है। जगह की दूरी 10,000 किलोमीटर है और दिल की दूरी बिल्कुल भी नहीं। उसी का परिणाम ये है कि हमारे जैसे आदमी नाक रगड़त भर यहाँ। और हमको इतना अच्छा लगा जब पहली बार हमारे प्रिय अजय जी ने हमको बुलाया, फिर यहाँ हमें कमेटी मिली, टीम मिली, प्रधान जी मिले, फिर और लोग मिले, फिर पीटर जिनकी जुड़पें अद्भुत हैं, पीटर मिले, फिर पूरी टीम मिली, कथा हुई,
हमको बहुत प्रसन्नता हुई कथा करके। वहीं पर हम लोगों ने बैठ करके ये प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा स्थान बनना चाहिए बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नजदीक भी फिजी है, न्यूजीलैंड के नजदीक भी फिजी है, और फिजी तो फिजी है। ऑस्ट्रेलिया में भी बागेश्वर धाम के पागल हैं, न्यूजीलैंड में भी बागेश्वर धाम के पागल हैं, और फिजी में भी बागेश्वर धाम के पागल हैं। फिजी में भी इधर सुबा नेडी में तो है ही है, लंबासा में भी है। सर्वत्र सनातनी हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं। बहुत मंदिर हैं यहाँ, जगह जगह देवालय हैं। जब हम पहली बार आए थे तो प्रथम दिन ही मुरुगन स्वामी के मंदिर में हम दंडवत प्रणाम करने गए थे। हनुमान जी के मंदिर गए, फिर दुर्गा माता के मंदिर गए लास्ट में है, और लंबा सा रह गया था। जगह जगह यहां देवालय है, और बुरा ना मानना, घटते हुए संस्कार, बिगड़ती हुई औलादें, हिंदुओं का सोना तुम्हारी संस्कृति को कमजोर कर रहा है। हम लोग भाषावाद के नाम पर बटे, जातिवाद के नाम पर बटे, क्षेत्रवाद के नाम पर बटे। पूरी दुनिया में अनेक मजहब हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान धर्म के मजहब के लोग हैं। सब अपनी अपनी परंपराओं को कट्टरता के साथ पालन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई कमजोर है, वो सोया हुआ है पूरी दुनिया में, तो वो हिंदू सोया हुआ है। उसका परिणाम ये है कि एक समय पे 150 करोड़ पूरे वर्ल्ड में हिंदू रहते थे, तो घट करके 130 के लगभग आ गए, और धीरे धीरे तब वो संख्या और कम हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। बच्चों के बिगड़ते संस्कार, दूसरे मजहबों के प्रति आकर्षण, मंदिरों की राजनीति, आपस का बंटवारा, एक दूसरे की टांग खींचना लगातार हिंदुओं को कमजोर कर रहा। और बच्चे तभी कट्टर हिंदू बनेंगे जब माता पिता कट्टर हिंदू होंगे। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं, हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी प्रयत्न करना है। हम अपनी संस्कृति नहीं बचा पाएंगे, अपनी परंपरा नहीं बचा पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वज जो 100, 150, 200 साल, शायद 200 साल तो हो गए, हाँ, 146 साल पहले आपके पूर्वज भारत से यहां पर आए, विचित्र परिस्थितियों में आए। खाने को भोजन की व्यवस्था नहीं रही रास्ते में, पीने को पानी नहीं रहा होगा रास्ते में, ना जाने कितने असहनीय पीड़ा सही होगी, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो आज हम अपने धर्म को छोड़ दें तो उन पूर्वजों को बड़ा दुख लगेगा, धिक्कारेंगे वो। इसलिए हम सब पिछले वर्ष जब हम आए थे तो हम सब ने बैठ करके एक विचार किया था कि फिजी में भी भले ही 10,000 किलोमीटर दूर भारत से है, पर एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जो सबका हो, सबके लिए हो। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाले आए, न्यूजीलैंड वाले आए, यूएसए वाले आए, कनाडा वाले आए, या फिजी में रहने वाले लोग आए, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। चाहे वो फिजी के मूल निवासी हो, अन्य परंपरा को मानने वाले हो, अन्य मजहब को मानने वाले हो, लेकिन वो आए तो उनको दोनों हाथ खुले हुए मिले। आओ, तुम्हारा स्वागत है, विश्व की उस सनातन संस्कृति में तुम्हारा स्वागत है, उस परंपरा में तुम्हारा स्वागत है, उस बागेश्वर धाम सनातन मठ फिजी में तुम्हारा स्वागत है, जिसने पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से नहीं, परिवार की दृष्टि से देखा है। तो प्रधान जी ने, अजय जी ने, पंडित जी ने और पीटर जी ने, सब लोगों ने मिलकर एक प्रण लिया कि जल्दी से जल्दी फिजी में बागेश्वर बालाजी का एक मठ का स्थापना किया जाए, जो वैदिक परंपरा के अनुसार चलते थे, उसी परंपरा के अनुसार एक मठ की स्थापना हो।
भगवान ने कृपा की तो पीटर ने कहा कि हम व्यवस्था बनवाते हैं। कल रात्रि काल में यहाँ के भूमि के जो मालिक हैं उन्होंने संपूर्ण रूप से विचार विमर्श करके बागेश्वर धाम का सनातन मठ बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। जब कल रात को अनुमति प्रदान हुई तो हम लोगों ने कहा कि देर नहीं करनी चाहिए, आज ही भूमि पूजन ठोक देना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग भूमि पूजन करने आ गए कथा के पूर्व में। और 1 साल के अंतर्गत इतना सब कुछ हो गया। भगवान बालाजी महाराज कुछ बड़ी लीला करने वाले। पीटर की बहुत इच्छा थी, गुरुजी आप एक बार इस भूमि पर आ जाओ, पिछली बार हमारी व्यस्तता बहुत थी। हनुमान जी कुछ बड़ी कृपा करना चाह रहे हैं और लगता है अब हमारा भी इस देश से जन्म भर का नाता जुड़ने वाला है। अब जुड़ने वाला क्या संकल्प ही हो गया। और जितने आज बैठे हैं तुम भी फंस गए हमारे चक्कर में, जुड़ गए, अब मुड़ नहीं सकते। हाँ, यही सिद्धांत है, जुड़ गए तो अब मुड़ नहीं सकते। तो आज भूमि पूजन जो हुआ, धीरे धीरे इकट्ठी सामर्थ्यता तो नहीं है हमारी, क्योंकि हमको भारत में अभी एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, यहाँ भी भवन बनाया करके संघ हॉल, 2 कक्ष संतों के लिए और 1 मंदिर का निर्माण यहाँ बालाजी का कराया जाएगा। बालाजी का विग्रह भारत से आएगा और 2 छोटे छोटे कुंड यहाँ स्थापित किए जाएंगे, गंगा कुंड और यमुना कुंड। दोनों के लिए 1-1 कैन से जल भारत से लाया जाएगा। बालाजी महाराज का दिव्य स्थान होगा और सन्यासी बाबा का स्थान होगा। इस देश में, इस देश की उन्नति के लिए यहां पर समय समय पर यज्ञ हवन करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि इस देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, अपनी संस्कृति का संवर्धन करें, इस देश की उन्नति हो और पूरे विश्व के स्पिरिचुअल टूरिस्ट के बढ़ावा को देने के लिए इस मठ की स्थापना की जाएगी, ताकि इस देश की इकोनॉमी डेवलप हो, आर्थिक संपन्नता हो। और इतना ही नहीं, समय समय पर पूरे विश्व के बागेश्वर धाम के जितने डिवोटीज हैं, लगभग वर्तमान में हनुमान जी की कृपा से 3,85,00,000 डिवोटीज बागेश्वर धाम से, रजिस्टर्ड डिवोटीज, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के, भारत के बाहर के इतने मात्र जुड़े। उनमें से 100, 500, 1000, 2000 ही आते रहेंगे, सो काम हो जाए। तो समय समय पर आयोजन करके फिजी के इस स्थान पर इस मठ के द्वारा सनातन का प्रचार और हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी। सीधी सी बात, जिसके लिए स्थापना की जा रही है, हिंदुओं का धर्मांतरण रुके, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। भाषावाद के चक्कर में, क्षेत्रवाद के चक्कर में, मंदिरवाद के चक्करों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं। और फिजी के जितने भी मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, वर्तमान मंदिर, वहां के सभी आचार्य, वहां के सभी महंत, वहां के सभी कमेटी के अध्यक्ष, उन सबको सम्मान पूर्वक निमंत्रण देकर के उन सबको संचालन करने के लिए इस मठ को सौंपा जाएगा। समस्त फिजी में जितने मंदिर हैं, मंदिरों के अध्यक्ष, महंत, आचार्य ही इस मठ की संचालन की व्यवस्था को देखेंगे। इसी भाव को लेकर के आज फिजी के दिव्य रमणीक स्थान में बुअम्बुआ के जगह में भूमि पूजन किया गया है। कालांतर में आप लोगों को छोटा छोटा सहयोग करना है। जो कमेटी है, यहाँ पर भगवान की कृपा से
श्री बागेश्वर जन सेवा सनातन संस्था रजिस्टर्ड हो गई, इसमें यहाँ की गाइडलाइंस का संपूर्ण रूप से पालन किया गया है। एक एक करके छोटा छोटा कार्य करके पहले मंदिर का निर्माण किया जाएगा, फिर भवन का निर्माण किया जाएगा, फिर सत्संग हॉल का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत से आने वाले संतों को प्रवचन करने का, कथा करने का एक स्थान जन्म भर के लिए यहीं पर रहेगा। कोई बंधन नहीं और कोई दक्षिणा नहीं, सिर्फ व्यवस्था, लाइट वाइट की व्यवस्था पर देख लें, साफ सफाई की व्यवस्था देख लें, बाकी किसी से किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस भाव से नहीं, कोई जो है टैक्स नहीं, और स्वतंत्र रूप से यहाँ कथा कर सके, सत्संग कर सके और उनके द्वारा सनातन की सेवा हो सके। इस भाव से इस मठ की स्थापना की जा रही है। और भविष्य में भगवान कृपा करेंगे तो इस देश के वृद्ध लोगों के लिए व्यवस्था यहीं पर की जाए। एक बुढ़ापा तो हमारा ही है। इस भाव को लेकर के आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। आप सब जो भी भूमि पूजन में कुछ अचानक आए, कुछ धोखे से आए, कुछ मिलने के चक्कर में आए, कुछ आशीर्वाद लेने के चक्कर में आए और फंस गए राम। अब जा नहीं रहे, अब कैद हो गए जिंदगी भर के लिए। हमारे साथ कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हमें छोड़ने, अब उनका भी डोरा यहाँ से बंध गया। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज से हम लोगों को पूर्ण मनोयोग के साथ बालाजी के सनातन मठ फिजी में हम लोगों को अब एक ही तैयारी करनी है कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो, ताकि उद्घाटन इतना बड़ा हो कि भारत के कुछ संत यहाँ आए और उनके दर्शन हमको यहाँ हो पाए। 2 साल पूर्व में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान यहाँ आए थे। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने राम मंदिर की गवाही देकर के जजों को भी आश्चर्यचकित किया। ऐसी विश्व में विभूति अवतरित हुई हैं पूज्य गुरुदेव के रूप में, वो भी आए थे। उनको पुनः निमंत्रण करेंगे, निवेदन करेंगे, उनके चरण पकड़ेंगे कि वो फिर से इस भूमि पर कृपा करें, ताकि सनातनियों को बल मिल सके और हिंदुत्व का प्रचार व्यापक रूप से हो सके। और भारत के जितने संत हैं उनको निवेदन किया जाएगा, और हमें भरोसा है कि हम निवेदन करेंगे तो फिजी में जिस दिन उद्घाटन होगा, महाकुंभ जैसा नजारा होगा। संतों के अखाड़े, संतों की बैठकें होंगी, कथा हो रही होगी, हवन चल रहा होगा, भंडारा चल रहा होगा, जगह जगह जयकारे लग रहे होंगे, और ये पूरा का पूरा एरिया तीर्थ स्थल के रूप में भविष्य में देखा जाएगा। समय लगेगा और भगवान कृपा करेंगे। हमें ऐसी अंतरंग प्रेरणा इसी भूमि की पुकार दिखाई पड़ रही है। अब आगे हनुमान जी जाने, भगवान जाने, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। वही जाने हैं जिह देहे जनाए। इसी भाव को लेकर के हम लोगों ने यहाँ भूमि पूजन किया है। संपूर्ण फिजी के सरकार को और यहाँ के इस जमीन के मालिक को अनुमति देने के लिए, और यहाँ की सरकार को संस्था रजिस्टर्ड करने के लिए, और यहाँ के सभी लोगों को हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाया है। हम भी अपनी तरफ से ये वचन दे रहे हैं। एक तो हम ही खुद चल के आए,
पर बाकी जो हमारे प्रियजन हैं उनको बुला करके यहाँ आध्यात्मिक कल्चर डेवलपमेंट और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए लोगों का महाकुंभ बार बार आयोजित करने का भाव लेकर के हम यहाँ आते रहेंगे, जिससे स्पिरिचुअल टूरिज्म आपके देश का बढ़ेगा। हम सब बहुत भाग्यशाली होंगे जब बालाजी यहाँ बैठेंगे। और उसके पीछे एक कारण है, जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ नेगेटिविटी से बहुत लोग परेशान, नकारात्मकता से, और तांत्रिक क्रियाओं में अंधविश्वास में बहुत लोग पड़े, जगह जगह रुपया बर्बाद करते, जगह जगह धक्के खाते और गंदी चीजें बहुत परेशान करती। वो चीज हमसे देखी नहीं गई तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, भूत पिशाच महावीर जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ इसीलिए कराई जाएगी ताकि तांत्रिकों की दुकानें बंद हो और अंधविश्वास खत्म हो, प्रेतराज सरकार का स्थापना हो और अंधविश्वास खत्म हो। इसी भाव को लेकर के हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। और जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भारत से, बनारस से पढ़े हुए वेद परंपरा के आचार्य यहाँ पर हनुमत हवन कराएंगे, यज्ञ होगी, आचार्य जी भी रहेंगे। और इन आचार्य जी के साथ में भारत के श्री काशी बनारस के पढ़े हुए विद्वानों से हनुमत महायज्ञ का आयोजन यहीं पर होगा। उससे निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज अपने पूर्ण वेग और तेज के साथ जब यहाँ विराजमान होंगे तो कैसी भी नकारात्मक पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आएगा, हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से सभी नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन टोना टोटका उच्चाटन आदि को हनुमान जी महाराज अपने मात्र दृष्टि मात्र से उसका हरण करेंगे। भूत पिशाच महावीर जब, इसी भाव को लेकर के आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया। और निश्चित रूप से इस मठ की स्थापना से भारत और फिजी का आध्यात्मिक संबंध और प्रगाढ़ होगा, आध्यात्मिक रिश्ते और मजबूत होंगे। और दोनों देश वैसे भी बहुत नजदीक है, मैत्रीय में, और ये संस्कृति का जब जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से दोनों देशों की अंदर भावना और प्रगाढ़ होगी और दोनों देशों की संधि जन्म जन्मांतर सदियों तक चलती रहे, ऐसी कामना हम बालाजी के चरणों में करते हैं। इसी भाव को लेकर के भूमि पूजन हुआ, आप सब उपस्थित हुए। परसों से ना कथा कहाँ पे है? प्रिंस चार्ल्स पार्क में परसों से कथा है, शाम के समय ही। कितने बजे? 7 बजे से कथा है, 3 दिवसीय आयोजन है। इसके बाद में हम यहाँ से न्यूजीलैंड की यात्रा के लिए खिसकेंगे, तो फिर न्यूजीलैंड होते हुए वतन वापसी करेंगे। तो अभी तो 3 दिन तक यहीं का खान पान हमारे भाग्य में लिखा है, और 3 दिन तक कथा करके पूछेंगे कौन सी करता, कौन सी करता है, कौन सी करता। 3 दिन तक हम यही पूछेंगे आप लोगों से, और हनुमान जी का चरित्र भी सुनाया जाएगा, सामूहिक अर्जी भी लगेगी। और इस बार थोड़ा सा हम बदलाव कर रहे हैं। पिछली बार बहुत लोग मिल नहीं पाए, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सन्यासी बाबा की अभिमंत्रित विभूति का वितरण हो सके। पर वो घर पे नहीं होगी, वही होगी, हाँ, ताकि सबको समानता से मिले, कोई बड़ा छोटा ना रहे, कोई अमीर गरीब ना महसूस करे, कोई अपना पराया महसूस ना करे। इसलिए आप लोग शायद लगभग सब लोग फिजी के ही हैं,
कि बाहर के भी हो? बाहर के, फिजी के भी हो। सब लोग अपने अपने इष्ट मित्रों को अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने गांव में निमंत्रण हमारी तरफ से दे दीजिए। गुरु जी आ गए हैं, परसों से कथा है, तो सबको बुलाया है। इसी भाव को लेकर के 3 दिन तक कथा भी होगी। दरबार भी लगना है, लगना है, लगना है। अच्छा, और तो गुरु जी की इच्छा है। तो 3 दिन का यह उत्सव बहुत भव्य होगा परसों से। आज अब बहुत लेट हो गया, आप लोग भी बहुत समय के आए हो, हम भी बहुत नींद के भरे बैठे। सिडनी में थे, रात भर उल्लुओं जैसे जागते। वहां पर खूब भीड़ आ गई, पागल ही पागल। तो हम घर घर डोलत रहे, 6 जगह गए, ऐसे डोले जैसे दूल्हा बने घूम रहे। तो घर घर डोलते रहे। फिर सुबह से फ्लाइट थी तो आना था जल्दी, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर कोशिश की कि हवाई जहाज में सो जाए, चीज गाड़ी में। थोड़ी नींद फिर बाद में आई, लेकिन फिजी से तो हम पूर्णतया, यहाँ हमें ये महसूस नहीं होता कि हम विदेश में। तो हम ना अंदर से बड़े कमजोर आदमी, मतलब ऐसे कमजोर नहीं है, डरते वरते नहीं है। हमको भारत की बड़ी याद आती है, माता जी की, वो पागलों की याद, वो बागेश्वदा। इतनी देर में तो अभी तक हल्ला हो गया। जितनी देर आप बैठे हो, इतनी देर में तो हम 1-1.5 लाख लोग जोड़ देते और हल्ला शुरू हो गया होता बागेश्वर धाम का, खूब जयकारे। और वहां ना अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। खैर गर्मी के चक्कर में नहीं हम आए, लेकिन आना तो था ही। पिछले साल हम कह गए थे, वचन के पक्के हैं, तो इस बार हम आए। हमको बहुत प्रसन्नता है। आप लोग बहुत देर के बैठे हो। भभूति है क्या? इतने लोगों को तो दे ही दो। चाय नहीं पिलाई, वो तो ठंडी हो गई।